हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, जहां कोरोना नियम टूटे वहां फिर से लगाए लॉकडाउन। एक बड़ी खबर की कोरोना पाबंदियों में ढील के बाद लोगों की लापरवाही फिर से सामने आने लगी है। लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंस के ही बाजार और चौराहों पर घूम रहे हैं। इसे देखते हुए गृह मंत्रालय ने फिर से लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया है। कोरोना की दूसरी लहर कमजोर होने और पाबंदियों में ढील के बाद लोग फिर से बाहर निकलने लगे हैं। बाजारों और पर्यटन स्थलों में भीड़ लगने लगी है और मास्क और सोशल डिस्टेंस जैसे नियमों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। ऐसे में अब गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भीड़ बढ़ने पर लॉकडाउन लगाने का निर्देश जारी किया है। केंद्र की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि यदि कोविड संबंधित उचित कदम नहीं उठाए जाते हैं तो ऐसी जगहों पर दोबारा प्रतिबंध लगा दिया जाए। साथ ही लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महंगाई के बीच मिली बड़ी राहत, केंद्रीय कर्मियों के भत्ता 11% बढ़ा। एक राहत भरी खबर की कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को राहत देते हुए 1.5 साल से स्थगित महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को बहाल कर दिया है। डीए को 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। इसका फायदा 1 जुलाई 2021 से मिलेगा। इसे लाखों कर्मियों और पेंशनधारियों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद लिए गए फैसलों की जानकारी दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से मानसून सक्रिय। झारखंड में मानसून सक्रिय हुआ है। राज्य के कई जिलों में बारिश होने शुरू हो गई है। बुधवार को राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में बारिश हुई है। बताते चले कि आज राज्य के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होगी। वहीं 16 जुलाई को राज्य में कई स्थानों पर और 17-18 जुलाई को राज्य में लगभग सभी स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 68 नए मरीज मिले हैं, जिसमें बोकारो से 2, चतरा से 2, देवघर से 3, धनबाद से 8, पूर्वी सिंहभूम से 4, गोड्डा और गुमला से 1, हजारीबाग से 2, जामताड़ा से 8, कोडरमा से 3, लातेहार से 4, लोहरदगा से 4, रामगढ़ से 14, रांची से 11, साहेबगंज से 1 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 71 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसमें बोकारो से 3, देवघर से 2, धनबाद से 13, दुमका से 1, पूर्वी सिंहभूम से 8, गुमला से 3, कोडरमा से 1, लातेहार से 5, पलामू से 3, रामगढ़ से 3, रांची से 14, साहेबगंज से 1, सिमडेगा से 13 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 1 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में एक्टिव केस की संख्या घट करके 344 हो गई है, जिसमें बोकारो में 24, देवघर में 5, धनबाद में 23, दुमका में 17, पूर्वी सिंहभूम में 54, गढ़वा में 1, गोड्डा में 3, गुमला में 12, हजारीबाग में 13 और जामताड़ा में 28 एक्टिव केस है। जबकि खुट्टी में 5, कोडरमा में 16, लातेहार में 13, लोहरदगा में 2, पलामू में 11, रामगढ़ में 6, रांची में 50, साहेबगंज में 16, सरायकेला में 9, सिमडेगा में 29 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 10 एक्टिव केस है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से राज्य में किसी की मौत नहीं हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीबीएसई परीक्षा शुल्क लौटाने पर जल्द ले फैसला। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों से लिए गए परीक्षा शुल्क लौटाने पर फैसला करने के लिए सीबीएसई को 8 सप्ताह का समय दिया है। कोरोना महामारी के कारण परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी। न्यायमूर्ति प्रतीक जलान ने सीबीएसई को 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा की मां दीपा जोसेफ की याचिका पर कल सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है, जिसमें परीक्षा शुल्क के रूप में 2100 रुपये का भुगतान किया गया है। बताते चले कि अदालत में जोसेफ के अधिवक्ता ने कहा है कि बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई है तो परीक्षा शुल्क का कुछ हिस्सा छात्रों को लौटा देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इग्नू के केंद्रों पर होगी ऑफलाइन परीक्षा। 3 अगस्त से 9 सितंबर तक चलेगी। बता दें, इग्नू ने अपने टर्म एंड परीक्षा आयोजन करने की घोषणा कर दी है। ये परीक्षा ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन ली जाएगी। ऐसे में परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं की कोरोना संक्रमण से सुरक्षा को देखते
हुए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही परीक्षा तिथियों की घोषणा कर दी है। परीक्षा 3 अगस्त से 9 सितंबर तक ली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पक्ष रख सकती है सरकार। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में निजी स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के सरकार के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर कल सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने कहा है कि अगर सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में कुछ कहना है तो वे अपना पक्ष रख सकते हैं। मामले में अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। इस संबंध में झारखंड अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसके साथ ही इधर शिक्षक संघ ने की शिक्षक प्रोन्नति रद्द करने की मांग। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की रांची जिला इकाई के प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षक प्रोन्नति रद्द करने की मांग को लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री सचिवालय को ज्ञापन सौंपा है। जिला संघ के अध्यक्ष सलीम सहाय तिगा ने कहा है कि वर्ष 2010 की शिक्षक प्रोन्नति रद्द करने की मांग की है। साथ ही अगली बड़ी खबर, जल्द गठित होगी 20 सूत्री और निगरानी समिति। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने जिला अधीक्षकों को आश्वासन दिया है कि 20 सूत्री कमेटी और निगरानी समिति गठित होगी। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया जाएगा कि जब कांग्रेस के पदाधिकारी जन समस्याओं को लेकर उनके पास जाए तो वे उनकी बातों को गंभीरता से सुने। बुधवार को कांग्रेस जिला अध्यक्षकों और मोर्चा संगठकों के साथ ही विभागों के अध्यक्ष और चेयरमैन की बैठक को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। साथ ही इधर झारखंड की तरक्की में निभाएंगे भूमिका। झारखंड के 10वें राज्यपाल के रूप में रमेश बैस ने बुधवार दोपहर पद और गोपनीयता की शपथ ली है। शपथ ग्रहण के बाद राज्यपाल रमेश बैस ने कहा है कि झारखंड के विकास के लिए जो भी योजनाएं होगी केंद्र सरकार से भी सहयोग लेकर उसे आगे बढ़ाएंगे। वहीं इधर सीएम के साथ नीति आयोग की आज होगी बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष नीति आयोग की टीम गुरुवार को एसडीजी और एमपीआई पर प्रस्तुतिकरण देगी। प्रोजेक्ट भवन में होने वाली बैठक में नीति आयोग की एसडीजी की सलाहकार संयुक्ता समंधार राज्य में एसडीजी गोल की प्रगति पर और गरीबी मिटाने के एक्शन प्लान पर चर्चा करेगी। इस दौरान एमपीआई पर जिलावार प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 3 दिन में पूरा करे यूडैश का काम। अगले 3 दिनों में यूडैश का काम हर हाल में विभाग पूरा करे। जो भी विद्यालय बंद हो गए हैं उसकी पूरी जानकारी राज्य कार्यालय को सौंपी जाए। साथ ही विभाग ये भी बताया है कि बंद हुए स्कूलों के बच्चों का नामांकन कहां और किस स्कूल में हुआ है, ये निर्देश शिक्षा विभाग के सचिव ने ऑनलाइन बैठक के दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को दिया है। साथ ही सचिव ने कहा है कि मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति 2021-22 का आंकड़ा PMFS पोर्टल पर अभी तक जिले के द्वारा अपलोड नहीं किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही न करते हुए मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति के आंकड़ों को 1 सप्ताह के भीतर अपलोड करते हुए मुख्यालय को अवगत कराने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्यपाल से ली जाएगी पंचायती राज अध्यादेश पर स्वीकृति। झारखंड में पंचायत चुनाव नहीं होने से पंचायतों का कार्यकाल जनवरी में ही समाप्त हो गया था, जिसे 6 महीने के लिए कैबिनेट के निर्णय से बढ़ाया गया। अब एक बार फिर से इसे 6 महीने के लिए बढ़ाने की कवायदा अंतिम चरण में है। ग्रामीण विकास विभाग से इसका प्रस्ताव तैयार है, जिस पर राज्यपाल की अनुशंसा ली जाएगी। कानूनी तौर पर अब अध्यादेश के माध्यम से ही कार्यालय बढ़ाया जा सकता है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने बताया है कि पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर अध्यादेश लाने की तैयारी कर ली गई है। अब अध्यादेश के लिए राज्यपाल के पास फाइल 2 से 3 दिनों में भेज दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों ने की ग्रेड पे की मांग। 13 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड राज्य चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ पूरे राज्य में आंदोलन करेगा। संघ के पदाधिकारियों ने ऑनलाइन बैठक कर राजनीति तय की है और संघ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और 27 जुलाई को पूरे राज्य में झामुमो कार्यालय के समक्ष कर्मचारी काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करेंगे। इसमें स्वास्थ्य और तमाम सरकारी विभागों के भी संगठन समर्थन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर 18,000 वाले रेल कर्मियों को मिलेंगे 23,040 रुपये। रेल कर्मचारियों के इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। कैबिनेट में उन्हें डीए देने की घोषणा कर दी गई है। बुधवार को हुई घोषणा
घोषणा के साथ ही धनबाद के रेलवे कर्मचारियों में जश्न का माहौल है। डीए का लाभ रेलवे के साथ साथ तमाम केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। सेवारत कर्मचारियों के साथ सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारी भी डीए के हकदार होंगे। जनवरी 2020 और जुलाई 2020 और जनवरी 2021 के तीनों किस्तों के डीए के भुगतान पर लगी रोक हटने की घोषणा हो गई है। इसके साथ ही कर्मचारियों की तनख्वाह 11% बढ़ जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कितने शिक्षकों ने लिया टीका, विभाग ने मांगी जानकारी। शिक्षकों ने कोविड का टीका लिया है या नहीं, कितने शिक्षकों ने अब तक टीका लिया है, इसकी पूरी जानकारी प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर शैलेश कुमार चौरसिया ने डीएसी और डीओ से मांग की है। कहा है कि शिक्षक और शिक्षकोत्तर कर्मियों का कोविड टीकाकरण से संबंधित आंकड़ा अपलोड कर विभाग को सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही इधर पोस्ट ऑफिस से जारी होंगे पैन कार्ड और डीएल। इधर धनबाद जिले के प्रधान डाकघर में कॉमन सर्विस सेंटर शुरू किया गया है। अब जिले के लोगों को डीएल, पैन कार्ड, राशन कार्ड आदि बनवाने के लिए अब अलग अलग जगहों पर जाने की जरूरत नहीं है। अब आप इन सब के लिए पोस्ट ऑफिस में ही आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य सरकार की ओर से दी जा रही एक मुफ्त सहायता राशि। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत सभी जरूरतमंद और योग्य लोगों को आवेदन देने के उपरांत राज्य सरकार के द्वारा सहायता राशि के रूप में एक मुश्त 5,000 और विधवा, आदिम जनजाति और दिव्यांगों के लिए 50% अधिक यानी 7,500 रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसको लेकर के राशि जिलों को आवंटित की जा रही है। वहीं नियोजनालय में आवेदन करने वाले योग्य आवेदकों को राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एक सप्ताह के भीतर मांगों पर अमल नहीं हुआ तो होगा आंदोलन। छात्र हित से जुड़ी मांगों को लेकर बार बार आवाज बुलंद कर रहे हैं। कई बार मांग पत्र सौंपा गया, बावजूद इस दिशा में प्रयास अब तक नहीं हुआ है। एक सप्ताह के भीतर मांगों पर अमल नहीं होता है तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। बता दें, शैक्षणिक सत्र 2018 से 21 के स्नातक के विद्यार्थियों को जनरल पदोन्नति करने की मांग की गई है। ये सभी बातें ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के पलामू जिला अध्यक्ष सुजीत पांडे ने कही है। वहीं इधर नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय का माहौल अराजक हो गया है। शैक्षणिक समस्याएं दूर नहीं होने की स्थिति में चरणबद्ध आंदोलन तय है। छात्र हित की समस्याओं से समझौता नहीं करेंगे। ये सभी बातें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य विनीत पांडे ने कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पौधारोपण करने का सीएम ने दिया आदेश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिक से अधिक पौधारोपण करने की बात कही है। उन्होंने इसके लिए धनबाद नगर निगम और यहां कोयला उत्खनन करने वाली कंपनियों को आगे बढ़ाने की बात कही है। साथ ही राज्य सरकार की ओर से भी सहयोग करने का आश्वासन दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बंद पेंशन लाभुकों को मिलेगा जल्द। हुसैनाबाद हरिहरगंज विधानसभा क्षेत्र के लाभुकों का बंद पेंशन शीघ्र चालू किया जाएगा। विभिन्न कारणों से बंद पेंशन लाभुकों की सूची प्राप्त हो गई है। इसमें पेंशन बंद होने के कारण भी है, जिसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पंचायत अध्यक्षकों को उपलब्ध करा दिया गया है। निर्देश दिया गया है कि वे संबंधित लाभुकों से मिलकर खामियों को दूर करने के लिए उनसे आधार कार्ड, बैंक खाता आदि प्राप्त कर पार्टी के अनुमंडल कार्यालय हुसैनाबाद में जमा करेंगे। ये सभी बातें विधायक कमलेश कुमार सिंह ने बुधवार को कही है। वहीं दूसरी ओर पलामू में पैक्सों को लाइसेंस नहीं जारी कर रहा कृषि विभाग। पलामू जिले में खाद विक्रेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि विभाग के द्वारा विभिन्न पैक्सों के खाद बीज बिक्री के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है। इससे जिले के किसानों को उचित मूल्य पर खाद मिलने की संभावना समाप्त हो रही है। ये बातें अरुरुआ कला पैक्स के अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने कही है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। धरना प्रदर्शन और चूल्हा जलाने के बाद प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम के तहत बुधवार को धनबाद जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से रिक्शा रैली निकालकर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। वहीं 17 को साइकिल रैली तो 19 अप्रैल को पेट्रोल पंपों पर हस्ताक्षर अभियान चलाए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मानदेय और प्रोत्साहन राशि दिलाने की मांग है। जल सहिया संघ ने बुधवार को मानदेय और प्रोत्साहन राशि भुगतान करने को लेकर जिला कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार दुबे को मांग पत्र सौंपे हैं। जल सहियाओं ने कहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद उम्मीद जगी थी कि समय पर मानदेय का भुगतान किया जाएगा। इधर जल सहियाओं ने बताया है कि कई महीने से मानदेय और प्रोत्साहन राशि नहीं दी जा रही है, जबकि रघुवर सरकार प्रत्येक महीने 1,000 रुपये देने की घोषणा की थी।
इस मौके पर कई जल सहियाओं ने आक्रोश जताया है। वहीं दूसरी ओर आज झारखंड को मिलेगी कोविशील्ड के 3 लाख से अधिक डोज। झारखंड में वैक्सीन की किल्लत अब शायद आगे देखने को नहीं मिल सकती है। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अब राज्य को केंद्र से नियमित अंतराल पर वैक्सीन की आपूर्ति होती रहेगी। केंद्र की ओर से स्पष्ट किया गया है कि आगामी 4 अगस्त तक झारखंड को कोविशील्ड की 14 लाख से अधिक और कोवैक्सीन की 2 लाख से अधिक डोज की आपूर्ति की जाएगी। वहीं इधर बेरोजगारों को रोजगार नहीं देने वाली कंपनी बोरिया बिस्तर बांध ले। इधर बता दें BCCL ब्लॉक 2 क्षेत्र के बेनीडीह पेंच में संचालित आउटसोर्सिंग कंपनी अम्बे माइनिंग प्रणाली में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने से पहले झामू और मालिक द्वारा संयुक्त रूप से बुधवार को पत्रकार वार्ता आयोजित कर कंपनी को चेतावनी देने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि बेरोजगारों को नियोजन दिलाने के लिए मोर्चा की ओर से कई बार आंदोलन किया गया, लेकिन अब तक एक भी नियोजन नहीं दिया गया। अब आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी और घोषणा की गई है कि बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए आगामी 19 जुलाई को कंपनी का हुड़का जाम कर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया जाएगा।